हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर चलेंगे। तो त्रिकोणमिति, आखिर त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि बनाने में आसानी हो। ठीक है क्वेश्चन, तो चलिए। त्रिकोणमिति कहने का मतलब त्रि, ये जो है त्रि, त्रि कहने का मतलब हुआ तीन, ठीक है। कोण, कोण का कहने का मतलब हुआ कोण। और मिति, मिति कहने का मतलब हुआ माप, यानी तीन कोनों का जो माप होता है, तीन कोनों का जो माप निकालते हैं उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें तीन कोण हो, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, ये जो कोण है इसका पहले नाम रख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। चलिए, नाम रख लिए। ये कोण है, ठीक है। इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, थीटा। चलिए, यहाँ जो ए बी है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ए सी जो है, ए सी, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और बी सी जी है, बी सी, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। आधार है, ठीक है। चलिए, जैसे इसका निकालना पड़े कोण, ये दिया हुआ है कोण, तो इस कोण का निकालेंगे ना तो P/H ये निकालना पड़ेगा। P/H क्या हो जाएगा, चलिए पहले समझा देते। किस इसका कुछ बेसिक जानकारी होता है ना, वो पहले बता दें, ठीक है। चलिए, इसका हम लिख देते हैं कि किसका क्या होता है। जैसे देख लीजिए, साइन, साइन थीटा लेके चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाता है P/H, ठीक है। P/H, साइन थीटा बराबर P/H। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर हमारा जो होता है वो B/H हो जाता है। कॉस थीटा बराबर B/H सबका लिख देते हैं। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है, याद कर लीजिएगा। इसी के बेसिस पे हमको क्वेश्चन बनाना है, इसलिए ये इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B, टेन थीटा बराबर P/B। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P, H/P। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। और बच गया एक क्या, लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा B/P, ठीक है। इतना ये हमारा जो याद रहेगा ना, तो त्रिकोणमिति का सब सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली एक का बनाएंगे तो। चलिए, इतना याद रखना है सबका। चलिए, अब क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन हम स्क्रीन पे ऊपर लगा देंगे, आप लोग देखते रहिएगा और उसके हिसाब से बनाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और बनाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लीजिए ऊपर क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ऊपर दिया हुआ है कि कोण ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29, ठीक है, और इकाई 29 इकाई है AB बराबर, और BC जो बराबर दिया हुआ है वो 21 इकाई है, ठीक है। और कोण ABC बराबर थीटा, तो दिखलाइए कि एक में दिया हुआ है, देख लीजिए, एक में दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है उसी में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41, ठीक है। तो इतना दे दिया हो और इसी को हम बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए और प्रश्नावली यहाँ पे प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली हम एक का बना रहे हैं, ठीक है। प्रश्नावली एक का बना रहे हैं, एक का ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, चलिए ध्यान देखते रहिए और बनाते रहिए। चलिए, ध्यान देते रहिए। चलिए, तो इसका हम पहले फिगर बना लेते हैं, क्वेश्चन का हम फिगर बना लेते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर वैसा ही सेम टू सेम बना लेंगे और फिर समझेंगे कैसे बनाना है। त्रिभुज दिया हुआ है तो यहाँ पे हम त्रिभुज बना लेते हैं। स्केल से आप लोग बनाइएगा, सीधा सीधा बनेगा, बिना स्केल के हम बना रहे हैं। चलिए,
ये हमारा हो गया त्रिभुज जो कि क्वेश्चन में दे दिया हुआ पहले से। ये हो गया ए, ये दिया हुआ है सी, ठीक है, ये दिया हुआ है बी, ये कोण थीटा है, ठीक है, मतलब ये दिया हुआ है थीटा, ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। चलिए ये क्या है, इसको कर्ण मानते हैं, इसको कर्ण ही बोलते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक कर्ण, इसको बोलते हैं आधार। लिख दे, चलिए लिख देते, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, और इसको ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। चलिए तो इसमें कौन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है उसको नोटिस करना है, उसको पहले वहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन में है कि ABC त्रिभुज में जिसका कोण C समकोण है, ये C जो है समकोण दे दिए हैं, और जिसमें AB बराबर दिया है 29 इकाई, AB बराबर 29, यानी ये है 29, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 29 है। और BC जो है, BC दिया हुआ है 21, यानी ये 21 है, ठीक है, ये दे दिया। और हमको क्या पता करना है, कोण ABC, यानी ये कोण पता करना है, B कोण कितना है ये पता करना है, ठीक है। तो पहला में हमको दे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में हमको बनाना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में दिया हुआ है 1, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमको पहले AC निकालना है, ठीक है, हमको AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है AC बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है, BC स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ ऊंचाई हमको निकालना, ऊंचाई पता नहीं है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा कर्ण माइनस आधार, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, ऊंचाई स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो हमको ये यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा AC, देखिए इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर, स्क्वायर हटता जाता है रूट हो जाता है ना। चलिए तो AB हमको दिया हुआ है, AB कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, माइनस हो जाएगा BC दिया हुआ है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका बनाएंगे, तो हो जाएगा AC बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए AC बराबर हमारा हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। तो 400 बताइए, 400 किसका रूट अंडर है 400, तो इसका ये कितना का है, तो ये 20 का है, 20 का आ जाएगा। हमारा AC पता चल गया, कितना AC हमारा निकल गया 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, ठीक है। अब निकालेंगे हम, ये निकालना है ना कोण का मान, तो कोण का मान यानी हम क्या लेते हैं, P/B लेते हैं ना, P/H लेते हैं, ठीक है, B नहीं लेते, P/H निकालना हमको। तो यहाँ है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा लेके बनाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा P/H, ठीक है, इसलिए बोले हैं इसको याद करना जरूरी है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, इसलिए हम पहले लिख दिए हैं ताकि बनाने में क्वेश्चन दिक्कत ना हो, ठीक है, इसको नोटिस करना है, इसको याद करके रखना है हमेशा। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H, हमको थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा हो गया P/H। चलिए तो हमको स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, स्क्वायर इसलिए लगाना है ताकि दिक्कत ना हो, इसलिए हमको स्क्वायर लगाना है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे हम साइन स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर P/H हो गया, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर P/H, तो इधर हो गया
साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी बाई एच। तो दोनों का मान अगर लिखेंगे अब, पी कितना है और एच कितना है, ठीक है। तो पी हमारा दिया हुआ है, देखिए पी जो हमारा निकल गया 20 और एच हमारा जो निकल रहा है, एच दिया हुआ है कितना है 29। ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, ये बात नोटिस करना है, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। अब सबको निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा ये जो निकलेगा हो जाएगा 420 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। चलिए इतना हमारा निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना हमको मालूम चल गया है। अब हम निकालेंगे किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा के निकालने के बाद बनाना आसान हो जाएगा, तो यहाँ पे ही निकाल दें। चलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे डन लगा देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिए हुए हैं, लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, आप लोग दिख रहा है ना, हाँ पी बाई एच है, बी बाई एच है, सॉरी बी बाई एच है, बी बाई एच। इसका भी मान रख देंगे कि जितना जितना दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बी हमारा दिया हुआ है 29, तो 29 लिख देंगे। और बी बाई एच है, तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 21, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 29 का स्क्वायर 829 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर जो हो जाएगा 841 और 21 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब हमको LHS यानी प्रूफ करना है ना, ये बात सही है या नहीं है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है कि नहीं, ये हमको प्रूफ करना है। इसलिए बाएं साइड वाले को हम लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं LHS। इस बराबर होगा क्या ले लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे सबका मान रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना आया है, यहाँ पे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको निकाले हैं तो आया है 400/841। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देंगे 400/841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया 841/441। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, पी बाई एच होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा बी बाई एच। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 21 ऊपर जाएगा 29 यहाँ पे आएगा, इस हिसाब से यहाँ पे 441 जाएगा, यहाँ पे 841 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। चलिए इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 441, यहाँ पे हो जाएगा 841, ठीक है। इसको नोटिस करना है, यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे लिखते जाना है LHS, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 841 ही आएगा। तो 841 आया तो ये ज्यों का त्यों लिखाएगा 400 प्लस 441, 400 प्लस 441/841। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि LHS बराबर दोनों हो जाएगा 8, तो 400 प्लस 441 बराबर दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841/841। दोनों सेम टू सेम है, काट देंगे, एक मरतबे में दोनों कट जाएगा, यानी LHS बराबर जो हमारा 1/1 आया, ठीक है। तो 1/1 को हम एक ही लिख सकते हैं, तो यानी हमारा जो ये क्या आया RHS, यानी दाएं साइड वाला जो आता है उसको हम यही बोलते हैं RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया।
यही प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हम कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 बनाएंगे। उसी में का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2, ऊपर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वो आप प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले का ही क्वेश्चन दूसरा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको प्रूफ करना है कितना, 41/841। ये हमको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे ध्यान देते हैं। इसमें भी सबका मान रखते चले जाएंगे। तो पहले लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया हमारा b/h। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा आया, b दिया हुआ है 21 और h जो दिया हुआ है वो 29, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 21 का स्क्वायर 441/29 का स्क्वायर 841। ठीक है, अब हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर p/h। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन p दिया हुआ है 20 और हमारा h दिया हुआ है 29, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841। ये हमको माइनस करना है, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे, यानी बाएं साइड वाला ले लेते हैं, दाएं साइड वाले को प्रूफ करते हैं। बाएं साइड दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LHS बराबर हमारा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकाले हैं, ये आया है, कॉस स्क्वायर थीटा आया है 441 बट्टे में आया है 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया है 400 बट्टे में 841। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अब नहीं है, थोड़ा सा ही है, इससे आगे का है, इसलिए LHS बराबर हमारा जो है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सेम आएगा 841 आ गया, ये पहले लिखा आएगा। ठीक है, तो 441 माइनस 400, यानी LHS बराबर, दोनों को घटाएंगे। ठीक है, 441 में से 400 घटा देंगे तो 41 बचेगा और नीचे हो जाएगा हमारा 841। यही हमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ये हमारा RHS जो है प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करना था। चलिए दोनों क्वेश्चन प्रूफ कर दिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।